देखो ये आपके एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। अपने को देखना है कि भाई इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है। अपने यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये पॉइंट मैंने इसको ए मान लिया, निर्देशांक है 3,5, इसको मान लिया बी, निर्देशांक है 7,9 और जो बिंदु आपका विभाजित कर रहा है उसको मान लिया पी और इसके निर्देशांक सपोज कर लिए x, y है और ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि m1 का मान हो गया 2 और m2 is 3। ठीक, तो अपने देखते हुए सीधे सीधे सूत्र लगा देंगे अंतर्विभाजन के सूत्र का। अंतर्विभाजन का सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे। x बराबर क्या होता है आपको मैंने बताया था, मैक्स प्लस मैक्स अपॉन mm और गिनती आ जाएगी 12, 21, 12। तो अपने देखेंगे m1 यानी कि 2 और x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा 7 और प्लस का m2 कितना हो जाएगा 3 और x1 कितना हो जाएगा आपका 3 और बटे में 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 14 प्लस का 9 और बटे में 5 ये हो गया आपका 23/5। x निशान आ गया 23/5। y देखेंगे माई प्लस माई अपॉन mm यानी m प्लस m और गिनती वही 12, 21, 12। तो अपने देखते हैं m1 का मान कितना है 2, तो 2 आ गया और y2 का मान कितना है यहाँ पे देखो, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, तो y2 का मान कितना है 9 है ना, और फिर प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 5 और बटे में 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 9 दूनी 18 प्लस 5 दिया 15 और बटे में 5, 15 दूनी 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 और 3 23 है ना, ये हो गया आपका 23 और बटे में 5। दोबारा से देख लेंगे, देखो भाई x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना 2, तो 2 आ गया और x2 का मान कितना है 7 तो 2 का गुणा हुआ 7 में, m2 का मान है 3 और x1 का मान कितना है 3, तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9 बटे 5 है ना, और 14 और 9 हुए 23/5। इसी तरीके से y का मान कितना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 9 में और प्लस का 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में, तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 3 33, ये आ गया आपका 33/5। तो पहला निर्देशांक है आपका x का मान है, ये निर्देशांक हमें निकालने थे, तो ये आ गया आपका 23/5 और कोमा 33/5। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन भाई, बहुत ही इजी है। बस यहाँ पे अपने एक चित्र टाइप बना लेते हैं छोटा सा और इसमें फिर मान लगाते जाते हैं धीमे धीमे, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, सिंपल क्वेश्चन आएगा इससे। चलो ये तो था अंतर्विभाजन, अब मैं लेता हूँ बाह्यविभाजन का, उससे पहले इसको रख के देता हूँ। हाँ जी, देखो पहले आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अंतर्विभाजन था और यहाँ पे इसमें क्या है आपका, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बाह्य विभाजित करता है, बाह्यविभाजन निकालना है। तो देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं माइनस ये दिया है आपको 5, -2 यानी बिंदु ए है आपका 5, -2, जैसे हमने बिंदु लिखा तो इसको लगा दिया, ये x1 y1 है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे अपना, ये है बिंदु बी और इसके निर्देशांक क्या दिए हैं -1/2 यानी 1 सही 1/2 और कोमा में 4। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये हमें पता है ये मान किसका x1 x2 का, x1 और y1 ये हो गए, ये मान है आपका x2 का, ये मान है y2 का। तो इसमें अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो सही बट्टे में यानी जो मिश्र भिन्न दिए उसको विषम भिन्न बना लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, तो माइनस के 3/2 4 हो गया ये। अब अपने देखते हैं भाई x2 का मान है -3/2, y2 का मान है 4 और बाह्य विभाजित कर रहा है ना, बाह्य विभाजन है, यानी m1 का मान यहाँ पे है 7
और m2 का मान है यहाँ पे 9 और बाह्य विभाजन साफ साफ दिया गया है, इसका मतलब जो सूत्र लगेगा उसमें प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो मैं लगा रहा हूँ x बराबर क्या बनेगा आपका मैक्स माइनस मैक्स अपॉन एम एम यानी m माइनस m और क्या है 12 21 और 12। तो भाई इसमें लगाओ m1 का मान कितना हो गया 7 और इंटू x2 का मान कितना हो गया -3/2 3/2 माइनस का आगे क्या है आपके m2 का मान कितना है 9 और x1 का मान कितना हो गया 5 और बटे में आपके 7 माइनस 9 यानी m1 माइनस m2। आगे देखेंगे अपने ये बराबर किसके हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में वो लोग गलती कर लेते हैं ना, थोड़ी कैलकुलेशन हल्की सी टफ है इसलिए। तो देखो अब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया -7 ये हो गए 21 और बटे में आ गया 2। उसके बाद में फिर से माइनस 5 में कितने हो गए 45 और बराबर और बटे में कितना आ गया आपके -2 बराबर क्या हो गया जुड़ के वही -45 दूने 90 और 90 में जब 21 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 111 यानी 111 और अपॉन में 2 और फिर पूरे के बट्टे में -2 माइनस से माइनस चला गया, ये आ गया आपका 111/4। इन दो का गुणा हो गया आपस में आ गया होगा आप लोगों के, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 45 दूनी 90 फिर एक जैसे चिन्ह से जुड़ गए ये तो 90 में ये जुड़ेगा तो आ गया 111/2 बटे में फिर से 2 तो ये आ गया 111/4। ये हो गया x निर्देशांक। इसी तरीके से अपन निकालेंगे y निर्देशांक। तो देखो y निर्देशांक के लिए क्या सूत्र बनेगा आपका माई माइनस इसलिए आया क्योंकि y विभाजन है और अपॉन m माइनस m और ये हो गया 12 21 और ये 12। तो m1 का मान कितना है 7 m1 y2 का मान कितना है 4 और आगे माइनस का m1 का मान जैसे 7 है वैसे m2 का मान कितना है 9 और इनटू y1 का मान कितना है -2 और अपॉन में 7 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 28 प्लस का 9 दूनी 18 बटे -2 बराबर 8 दूनी 16 के 6 और हासिल लगा 1 और ये हो गया 46 अपॉन में -2 बराबर यहाँ से आ गए -23। तो y का मान आ गया -23 और x का मान आ गया 111/4। अच्छा ये यहाँ सही बट्टे में दिया हुआ होगा पीछे तो मैं इसमें भाग लगा दे रहा हूँ। तो 4 दूनी 8 तो हो गए 2 8 के बाद कितने बचे 3 से हो गए 31 4 7 28 और 28 के बाद 31 में कितने बचे 3 तो ये आ गया आपका 27 सही 3/4 x का मान और y का मान -23। चलिए भाई मैं इसको रब किए देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ जी देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है आपके। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया ज्ञात करो रेखा 9.2 का 11 क्वेश्चन है ये ना। ज्ञात करो रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। हमें ये देखना है इन दोनों को मिलाने वाले है ना। तो ये हो गया बिंदु A 1,3 और उसके बाद ये हो गया आपके बिंदु B और कितना है आपके 2,7 और इसको मिलाने वाले को ये रेखा कौन सी है आपकी 3x + y = 9 ये किस अनुपात में विभाजित करती है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे भी वही अनुपात में विभाजित करती है, विभाजन सूत्र ही लगेगा। लेकिन इसमें भी हमें समझने वाला पॉइंट ये है कि सबसे पहले देखो ये जो बिंदु है विभाजन बिंदु ये इस रेखा के ऊपर स्थित है ना। ये फॉर्मूला लगाना है और हमसे क्या पूछा किस अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात पूछा है। तो आपको पता है छोटी क्लासेस में जो चीज पूछी जाती थी पिता की आयु पूछी जाती थी तो पिता की आयु मान लिया करते थे, माना पिता की आयु x वर्ष और बेटे की आयु y वर्ष है ना। जो चीज पूछी जाती थी भिन्न के अंश और हर के बारे में कंडीशन दी जाती थी पूछा जाता था तो हम मान लिया करते थे, माना भिन्न का अंश x और हर y। तो इस तरीके से अपने कर लिया करते थे। अब यहाँ पे भी हमें क्या है चूंकि अनुपात पूछा है तो पहले अनुपात मान लो और अनुपात हम m1/m2 भी मान सकते हैं है ना, m1/m2। लेकिन m1 और m2 में m1 और m2 दो राशियां हो जाएंगी जिनसे कैलकुलेशन आगे आपकी बड़ी हो जाएगी है ना। तो हमें ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम अनुपात क्या माने λ/1 क्योंकि λ/1 मानने से जो अगला वाला 1 है उसकी वजह से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम चलते हैं, देखो यहाँ मान लेंगे माना अभीष्ट अनुपात
लैम्डा अनुपात 1 है ना, यानी कि m1 का मान कितना हो गया लैम्डा और m2 का मान क्या हो गया 1। अब देखो ध्यान देंगे, पॉइंट चूंकि ये है, इस पॉइंट के हमें निर्देशांक देखने हैं, इसको मान लिया हमने P, है ना, तो ये हो जाएगा अपना x1 y1 हमेशा की तरह, ये हो जाएगा x2 y2, और हमें निकालना है मान किसके, P के निर्देशांक के, ठीक है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु कैपिटल P के निर्देशांक, x बराबर क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2, तो बराबर क्या हो गया आपका m1 कितना है लैम्डा, और इंटू x2 कितना है आपका 2, और प्लस का m2 कितना है 1, और x1 कितना है 1, और अपॉन में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी लैम्डा प्लस 1, तो ये हो गया लैम्डा इंटू 2 से 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से अपने y निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माई प्लस माई, चूंकि अंतर्विभाजन है इसलिए, और अपॉन प्लस इसलिए आया चूंकि अंतर्विभाजन है mm, और गिनती 12 21 और 12। आगे देखो m1 का मान कितना है लैम्डा इंटू y2 का मान कितना है 7, और प्लस का m2 का मान कितना है 1, और इंटू y1 का मान कितना है 3, और अपॉन में लैम्डा प्लस 1 बराबर 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो बराबर कितना देखेंगे अपने, ये हो गया x और ये y, और ये जो बिंदु है x y ये किस पे स्थित है, इस रेखा पर, और अपने ये जानते हैं कि भाई जो बिंदु जिस रेखा पर जिस वक्र पे स्थित हो, यहाँ तो रेखा है, उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x की जगह इस वक्र में ये रखेंगे अपने मान x का, और y की जगह y का मान रखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ठीक है। तो अपने देखते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा का मान निकालना है, इनको इसमें रखेंगे लैम्डा का मान आ जाएगा, है ना। अब अपने देखेंगे चूंकि बिंदु P रेखा, कौन सी रेखा 3x प्लस y इक्वल्स टू 9 पर स्थित है, इक्वल्स टू 9 पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके, ध्यान से देखेंगे 3 और इंटू x के प्लेस पे कितना आएगा आपका 2x 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना, और उसके बाद में प्लस का y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया 9 के। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना होगा 6 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 7, और प्लस का क्या आएगा आपके यहाँ पे 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 9, लैम्डा प्लस 1 भाई एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस का 7 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और 7 हो गए 13 लैम्डा प्लस का 6 9 लैम्डा प्लस का 9। अब यहाँ पे देखेंगे अपने, देखो 13 लैम्डा ये है, 9 लैम्डा इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4 लैम्डा इक्वल्स टू 6 ये है, इधर चला जाएगा तो 9 में से 6 गया तो 3, 4 नीचे चला जाएगा तो लैम्डा बराबर आ गया 3/4, यानी लैम्डा बटे 1 बराबर आ गया 3/4, इसलिए लैम्डा अनुपात 1 बराबर आ गया 3/4, यही है अभिष्ट अनुपात, ठीक है जी। अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लें, और कोई दिक्कत हो इसमें तो मेरे को कमेंट करें, और भाई थोड़ा मेहनत करें ताकि संस्था के और मेरे प्रयासों को पूरा फल मिल सके, आपको उन सभी प्रयासों का जो जितने भरसक प्रयास किए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिले, उसके लिए आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो यही क्वेश्चन लगभग आएंगे एग्जाम में। चलो आगे देखेंगे अपने, नेक्स्ट है, अब देखो ये यहाँ पे 9.2 आपकी खत्म होती है, बाकी क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के ही हैं, सारे टाइप मैंने सारे जो भी अपने क्वेश्चन जिस टाइप से टूटते हैं वो लगभग चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, फिर भी कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फर्दर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आगे अपने यहाँ के बाद में इन दोनों क्वेश्चंस को लेंगे जो विविध के हैं, पहले मैं इसको रख के देता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट है ये आपका 9th चैप्टर की विविध प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। देखो ये दिया है बिंदु 3,4 की y अक्ष से व 5,-2 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2014 और 2015 में ये लगातार आ चुका है ना, एक मार्क्स में। तो अपने देखते हैं कि उस टाइम पे ये आपके बुक में नहीं था, एनसीईआरटी चलता था तब, आपको मालूम ही है 3 साल एनसीईआरटी चला है।
तो उसमें एनसीईआरटी उस टाइम बुक में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इजी था, तो बोधात्मक प्रश्न में ये दे दिया जाता था, तो इस वजह से। लेकिन अब तो आपकी बुक में आ गया, तो भाई बहुत ध्यान से देखें इसको। देखो अपने जानते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात हुई है, तो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इसमें देखेंगे अपने बिंदु है 3,4, तो बिंदु 3,4 का सीधे सीधे मतलब है एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा 3 और वाई अक्ष पे 4। तो अपने देखेंगे एक्स अक्ष पे 3 यहाँ तक चले, सपोज वाई अक्ष पे 4 यहाँ तक चले, और ये बिंदु हो गया 3,4। अब इसकी दूरी किससे पूछी है आपको? ये दूरी पूछी है वाई अक्ष से। तो देखो वाई अक्ष ये है और वाई अक्ष से दूरी ये बनेगी, और ये कौन सी दूरी है? ये यही तो है, ये वाली और ये वाली बराबर है ना, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। यहाँ से देखो एक लॉजिक निकलता है। अच्छा ये तो वही वाई अक्ष दूरी एक्स अक्ष से पूछी है, तो ये वाली दूरी होगी, और ये वही दूरी है ना जो एक्स अक्ष पे गए हैं अपने, जो वाई अक्ष पे चले यानी 4। तो अपने यहाँ से लॉजिक निकलता है कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y निर्देशांक लिख देंगे इकाई लगा के, यानी 4 इकाई हो जाएगी दूरी। और अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो देखो x अक्ष से पूछी है तो y निर्देशांक, देखो y निर्देशांक लिखा है ना मैंने, और अगर y अक्ष से पूछी है तो x निर्देशांक, तो कितना हो जाएगा 3 इकाई। और दूरी माइनस की नहीं होती है, इसलिए अगर माइनस का दिया निर्देशांक तो प्लस का कर देंगे। तो अपने देखेंगे यहाँ क्या दिया, बिंदु 3,4 की y अक्ष से, तो y अक्ष से दूरी है, तो क्या करेंगे अपने, हाँ y अक्ष से दूरी है तो x निर्देशांक लिख देंगे, यानी कितनी हो जाएगी y अक्ष से दूरी 3,4 की, है ना, किससे, y अक्ष से दूरी की, y अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, y अक्ष से दूरी है तो हो जाएगी 3 इकाई, y अक्ष से दूरी हो गई 3 इकाई। और इसके साथ ही अगला देखेंगे अपने इस बिंदु की x अक्ष से दूरी। देखो y अक्ष से दूरी थी तो x निर्देशांक लिया, x अक्ष से दूरी है तो y निर्देशांक लेंगे जो कि -2 है, और मैंने बताया था आपको माइनस में लेते नहीं, कोई दूरी माइनस की नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस का 2 इकाई। तो यहाँ पे है 5,-2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी x अक्ष से दूरी बराबर 2 इकाई, है ना। माइनस का है लेकिन माइनस नहीं लिखते, तो y निर्देशांक माइनस का है लेकिन फिर भी 2 इकाई आएगा प्लस का। इसके साथ ही अपना क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो देखो ये आपको आ गया होगा, रब किए देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। क्या दिया हुआ, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु की बात हो रही है ना, मध्य बिंदुओं की बात हुई है। देखो त्रिभुज ये रहा आपका त्रिभुज, मैंने कोई बना लिया है, ये है ना ABC, A दिस इज B एंड दैट C। तो अपने को क्या दिया है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब देखो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, AB BC CA। और बात किसकी हो रही है अपने, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं की ही बात हो रही है। तो मध्य बिंदु ले लो, पहले का मध्य बिंदु D मान लिया, दूसरे का मध्य बिंदु ये E मान लिया, और तीसरे का मध्य बिंदु ये मान लिया F, है ना। और मध्य बिंदु क्या क्या दिए हैं, 1,2, यानी D के निर्देशांक है 1,2, E के निर्देशांक है आपके 0,-1, और F के निर्देशांक है आपके 2,-1, ये तीनों है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, शीर्ष यानी A B C ज्ञात करने हैं, A B और C ये तीनों ज्ञात करने हैं। इसके लिए भाई देखो इनको मान लो, A B C को, इसके निर्देशांक मान लिए x1, y1, B के निर्देशांक मान लिए x2, y2, और अपन ने C के निर्देशांक मान लिए x3, y3। आगे देखते हैं अपने, देखो ध्यान दो भाई, मध्य बिंदु की बात चली है, ये लिखा है ना साफ साफ, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैंने मध्य बिंदु बना लिए। मध्य बिंदु 1,2, 1,2, 0,-1, 0,-1, 2,-1, 2,-1 है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो या शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, है ना, एक ही बात है। तो अपने देखते हैं, देखो शीर्षों के निर्देशांक जब अपने निकालने में चलेंगे तो क्या सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जिस रेखा के, है ना, जिन दो बिंदुओं को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु निकालना है, उसके x x को जोड़ के आधा कर देते हैं, y y को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो y आ जाता है। तो इसीलिए देखो रेखा या भुजा, पहले भुजा कौन सी है, भुजा है BC, भुजा BC के मध्य बिंदु, भुजा BC के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु कौन सा है इसका, D के निर्देशांक। तो देखो भाई D के निर्देशांक के लिए अपने क्या करेंगे, D का जो x निर्देशांक होगा वो क्या बनेगा आपका, x2 + x3/2। तो ये हो गया x2
और प्लस का x3 अपॉन में 2, तो x निशान कितना 1, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके x2 प्लस x3 अपॉन 2 के। अब इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, 2 का इधर गुणा हो गया तो आ गया x2 प्लस x3 बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो जैसे x2 प्लस x3 बराबर 2 आया यानी इसका डबल किया है, उसी तरीके से अपने देखेंगे y2 प्लस y3 बराबर आ जाएगा इसका डबल करके 4, इसलिए y2 प्लस y3 बराबर हो गया 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से अपने देखते हैं E के लिए, है ना, E, तो E किसका है, CA का या AC का, है ना, तो भुजा AC के मध्य बिंदु, भुजा AC के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या है आपके E, मध्य बिंदु E के निर्देशांक, E के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे अपने, देखो E के x निर्देशांक के लिए हमें पता है क्या हो जाएगा, x2 या x1 प्लस x3 या x3 प्लस x1 करके इसको डबल कर देंगे, 0 का डबल तो 0 ही होगा, तो ये हो गया x3 प्लस x1 बराबर 0। इसी तरीके से ये हो जाएगा y3 प्लस y1 बराबर, इसको डबल कर देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और y निशान के लिए क्या हो जाएगा, y3 प्लस y1 इक्वल्स टू -1 को डबल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया नंबर 4। इसी तरीके से अपने देखते हैं, अगला है आपका भुजा AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, भुजा AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, कैपिटल F के निर्देशांक, तो F के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, x1 प्लस x2 बराबर, इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, x1 प्लस x2 बराबर 2 का डबल 4 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 5। और उसके बाद में आगे y1 प्लस y2 बराबर -1 का दूना -2, तो y1 प्लस y2 बराबर हो गया माइनस का 2, ये हो गया 6। अब जो x वाले समीकरण है ना, देखो इसका काम खत्म हो चुका है, हमें पता है हमें इनके मान निकालने हैं तीनों के, तो अपने मान निकालेंगे कैलकुलेशन के थ्रू। तो मैं इसको कमेंट किए देता हूँ ना, हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन सके और अपने आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। देखो भाई ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम पूछते हैं इसको, है ना, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और आप लोग ध्यान से देखते रहें। अपने x वाले ऐसे समीकरण जिनमें x आ रहा है, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 3 है और समीकरण 5 है, उनको जोड़ देंगे अपने, है ना। तो समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से, तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 से क्या होगा, 1 में है x2, इसी तरीके से आपके 5 में है x2, तो x2 दो बार हो गया। इसी तरीके से x3 1 में है और 3 में है x3, तो 2 बार x3 हो गया और x1 भी 2 बार हो गया, तो जोड़ने पे सारे 2 बार हो जाएंगे, 2 इंटू x1 प्लस x2 और प्लस का क्या हो गया आपके x3, और ये बराबर किसके हो गया, तीनों, ध्यान देंगे, ये हो गया 2 और उसके बाद ये 0 और उसके बाद 4, तो 2 और ये 6 हो गया टोटल, है ना। और यहाँ पे इसको काट दिया 3 बार, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो गया 3, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए, है ना। इसी तरीके से अपने बाई बाई वालों को जोड़ेंगे, तो बाई बाई किसमें दिया हुआ है, दूसरे में और छठे, दूसरे में, चौथे में और छठे में, इनको जोड़ दो। तो अपने क्या करेंगे, सेकेंड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ से, है ना, इन सबको जोड़ लो। तो जोड़ने पे देखो क्या हो जाएगा, जैसे x x में डबल हुआ था वैसे ही y y में डबल होगा। तो हमें पता है x x में डबल हुआ था 2x1 प्लस x2 प्लस x3 हुआ था, y में भी ऐसे हो जाएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये बराबर किसके होगा आपके 4, उसके बाद -2, 4 और -2 और ये भी -2। तो अपने देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, देखो पहले वाले में ये आए 4, उसके बाद -2 और उसके बाद -2, -2 जुड़ गए, माइनस के 4 हो गए, इससे प्लस के 4 कट गए, तो ये आ गया 0। अच्छा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना आ गया आपका, 0 में 2 का भाग लगा तो 0, ये हो गया समीकरण नंबर बी। अब यहाँ से बहुत ही इजी हो गया भाई, और वैसे भी जो मेथड मैंने ये चूज किया आपको करने के लिए, ये सबसे इजीएस्ट वाला है, वरना काफी बड़ा बनता है क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखते ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक, तो अपने देखो आगे देखेंगे, हमें पता है इक्वेशन नंबर ए में से अगर हम पहला समीकरण घटा देंगे तो x2 x3 चले जाएंगे, क्या बचेगा x1, और यहाँ 3 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो अपने क्या करेंगे a माइनस 1 से, तो a माइनस 1 से क्या हुआ, a में से 1 को घटाओ तो x2 में से x2 घट गया है ना, 0 हो गया, यानी x2 से x2 कट गया, x3 से x3 कट गया, इधर क्या बचा केवल x1 बचा, और यहाँ RHS में 3 में से 2 घट गए तो 1 आ गया, यानी x1 का मान हो गया 1। इसी तरीके से a में से कितना घटाएंगे अपने, दूसरा कौन सा जोड़ा 3, तो a माइनस 3 से a में से अपने 3 को घटाएंगे तो देखो 3 ये है, x2 x3 और x1 चले गए, x3 और x1 चले गए, क्या बचा x2, और x2 किसके बराबर होगा आपका, 3 में से 0 गया तो 3, यानी x2 का मान आ गया कितना आपका 3। इसी तरीके से अपने क्या घटाएंगे 5, तो a माइनस 5 से a में से 5 घटेगा तो ऑब्वियसली x3 आएगा, और यहाँ 4 है और आपके a में कितना है, और a में 3 है, 3 में से जब 4 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, है ना। और सेम इसी तरीके से b में से पहले घटाएंगे किसको, 2 को, तो b माइनस 2 से, अब देखो b माइनस 2 से, b में क्या है y1/2/3 है ना, और 2 में क्या है y2/3, यानी कि y1 बचेगा, तो क्या बचा y1 बराबर, यहाँ देखो कितना है आपका, यहाँ पे है 0, और 0 में से 4 घटेगा तो माइनस के 4 बचेंगे, तो y1 बराबर हो गया माइनस के 4। इसी तरीके से अपने देखेंगे b में से जैसे 2 घटाया था वैसे ही b में से 4 घटाओ, तो b माइनस 4 से y2 आएगा ऑफकोर्स, है ना। अब तो एक पैटर्न बन गया है, y2 आएगा, यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ 0 है, 0 में से माइनस का 2 गया तो 0 माइनस माइनस 2 यानी प्लस का 2, तो ये हो गया प्लस का 2। देखो ये सिंपल है, 0 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये बचा 0 प्लस 2 यानी 2 हो गया, ठीक, इसलिए 2 आ गया। आगे देखेंगे अपन b में से, जैसे हमने पहले 2 को घटाया, 4 को घटाया, अब घटाएंगे किसको 6 को, तो हमें किसका मान मिलेगा y3 का, तो देखो y3 का मान कितना बनेगा आपका, y3 का मान बनेगा 0 में से कितना घटा है यहाँ पे -2, तो अभी घटा था ना 0 में से -2, प्लस का 2 हो गया था, वैसे प्लस का 2 हो गया, इसलिए अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, तीनों के तीनों बिंदु A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 थे ना, तो x1 का मान 1, y1 का मान -4, तो 1, -4। बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 3, 2, तो 3 और 2, और बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके -1 और 2। यही आपका आंसर है। भाई देखो इस चैप्टर से मैंने लगभग आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है। अभी आपको लगता हो कि आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री उठाने का सोच रहा हूँ, या आप लोग कोई दूसरा सजेस्ट करेंगे तो बोलिए, तो जय माता दी।